बुलंदशहर जिला शुरू से ही प्रतिभाओं का धनी रहा है। यहाँ के युवाओं ने किसी न किसी क्षेत्र में जिले का नाम रोशन किया है, मगर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बाद भी अपनी पहचान जिले में नहीं बना पाए। ऐसा ही एक नाम है छोटे पहलवान का। एक ऐसा पहलवान जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पाकिस्तान के अखाड़ों में भी भारत का तिरंगा लहराया। बुलंदशहर जिले के गांव अगौरा में जन्मे छोटे पहलवान को बचपन से ही कुश्ती का शौक था, जिसके चलते छोटे पहलवान ने मशहूर असद पहलवान को अपना उस्ताद बना लिया और कुश्ती सीखी। 6 फीट 3 इंच लंबे और लंबे ठाड़े शरीर के धनी छोटे पहलवान ने 200 कुश्तियां लड़ी, जिनमें एक भी कुश्ती में कोई उन्हें हरा नहीं पाया। कुश्ती के भगवान कहे जाने वाले मशहूर पहलवान दारा सिंह को छोटे पहलवान ने चुनौती दी थी, लेकिन दारा सिंह ने उनके साथ कुश्ती करने से मना कर दिया। साथ ही दुनिया के मशहूर पहलवान किंग कॉन्ग ने छोटे पहलवान को 1952 में मुंबई में कुश्ती के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद कई दिन वहां रहकर उन्होंने कई कुश्तियां जीती और अपने जिले और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। मुंबई से आने के बाद छोटे पहलवान को कई फिल्मों का ऑफर भी मिला और उस वक्त के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने इन्हें अपनी फिल्मों में साथ काम करने का ऑफर दिया, मगर उन्होंने फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। 1960 में छोटे पहलवान को हिंद केसरी खिताब से भी नवाजा गया। इन्होंने भारत के 29 राज्यों में कुश्तियां लड़ी और सभी में जीत हासिल की, जिसके बाद 1964 में छोटे पहलवान ने शादी कर ली और पहलवानी से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। छोटे पहलवान एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं को अखाड़ों में धूल चटाई। सन 2014 में बुलंदशहर जिले के नगीने ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के गांव अगौरा में। अगौरा गांव लगता है खुर्जा कस्बा में और महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। आज हमारा मुद्दा है छोटे पहलवान को लेकर। जी हाँ, छोटे पहलवान जिसने पूरे देश और दुनिया में नाम कमाया। हाँ, आज उनके हम घर पर पहुंच चुके हैं। ये दिखाएंगे सबसे पहले कि गेट, कई सारे इनके जो 4 बेटे हैं, चारों बेटे के जो मकान हैं, सभी के गेट पर इस तरीके से छोटे पहलवान का नाम है रखा हुआ है। ये पुश्तैनी मकान है, यहाँ उनकी परवरिश हुई। और आ जाइए अंदर थोड़ा। छोटे पहलवान ने अपनी कुश्तियों के दौरान बहुत सारी शील्ड और इस तरीके से चैम्पियनशिप हासिल की। ट्रॉफी के रूप में आप देख सकते हैं, ये 1960 में प्राप्त की थी, हैं जी? हाँ, इंदौर में ये इंदौर में पुलिस कुश्ती दंगल इंदौर चैम्पियनशिप ये वहाँ प्राप्त की गई थी। और ये आप देख सकते हैं 1970 में प्राप्त की गई थी। बुलंदशहर में दंगल था, हैं जी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। आप भी उनके बेटे हैं? जी। आपने पहलवानी नहीं की? नहीं। क्या वजह रही? कुछ नहीं रही, बस ऐसे रही। अच्छा। आप बताएं बाबूजी, थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दीजिए। ये छोटे पहलवान अगौरा के एक जाने माने हस्ती थी। हाँ। और अच्छे खासे पहलवान भी थे। हाँ। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हाँ। बहुत बड़े पहलवान थे, इनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, कोई किस्सा ऐसा बताइए जो एकदम अच्छा सा कोई किस्सा जो आपको याद हो उनके बारे में। ऐसा है, जब ये कुश्ती लड़ते थे तो जब बहुत अच्छी तंदुरुस्ती थी, बहुत अच्छे पहलवान थे। लंबाई कितनी बताते हैं? 6 फुट 6 फुट 3 इंच या 4 इंच। अच्छा। हाँ, तो वो लंबाई भी थी और फिर उनके बहुत बड़ा आकार था, बहुत बड़े वो थे। जिस पहलवान को पकड़ लिया कभी छोड़ा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ मेरठ के दंगल में भी हमारे यहाँ के थे मेहरुद्दीन पहलवान। हाँ। हिंद केसरी रहे। हाँ। हिंद केसरी रहने के बाद, हिंद केसरी तो थे लेकिन मेहरुद्दीन पहलवान भी इनसे जोर करने आए। ले फिर कुछ दिन के बाद ये वहाँ बहुत बड़े पहलवान हो गए। जब यहाँ से पाकिस्तान से लौटे तो बम्बई, कोल्हापुर, सिंगापुर, इधर जितने भी शहर थे सबको टॉप करते हुए इधर आए। और आने के बाद अगर ये अगौरा जिंदा है तो पहलवान के नाम से जिंदा है, दुनिया में जाना जाता है। गांव का नाम अगर कहीं जाना जाता आसपास क्षेत्रों में भी तो छोटे पहलवान अगौरे। जी। अगर
ये गांव का नाम रोशन है तो छोटे पहलवान के ही नाम से रोशन है, और दुनिया में सब जानते हैं। इधर जब कितनी कुश्तियां लड़ी होंगी अंदाजा बता दे? 200 से ज़्यादा कुश्तियां लड़ी। हाँ 200 से ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ी हैं। कभी हारे भी थे? नहीं नहीं, आज तक एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि कभी एक जानवर थे जिसको बोला जाता है ऊँट, बहुत बड़ा जानवर होता है। हाँ। उसने उनको थोड़ा सा शरारत की, तो पकड़ के उसको उसके मुंह में जैसे ही घूंसा मारा तो ऊँट मर गया। दूसरी बात ये है कि जैसे कभी रैट चलती थी, कभी बैल ना मिले तो खुद ने रैट चलाई तो काफ़ी पानी निकाल दिया। एक बिजार का किस्सा ही बताते हैं कि वो क्या था? एक बिजार था, बिजार आन के अड़ गया, तो बिजार कोई पेल डाला बनकर, उनकी ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा सकता कि वो कितने बड़े पहलवान थे, कितनी बड़ी ताकत थी। और भविष्य में ना कभी कोई पहलवान हमने अपनी लाइफ में ना ही देखा है और ना ही आगे आने की संभावना। उसी तरीके से दारा सिंह भी थे। दारा सिंह भी अपने समय में कभी किसी से कुश्ती नहीं हारे थे, और ये भी बताते हैं कि छोटे पहलवान और दारा सिंह की कुश्ती तय हो चुकी थी, मगर किसी कारणवश उनकी कुश्ती नहीं हो पाई थी। बशर्ते अगर कुश्ती होती तो हो सकता था कि बराबर ही कुश्ती जो है छूट जाती, क्योंकि लंबाई दोनों की चीज़। वो क्या था? ऐसा था जब ये उधर से चले पाकिस्तान से, तो इनके भोलू पहलवान पाकिस्तान क्यों जाते थे? पाकिस्तान इसलिए कि वहाँ यहाँ उनका जोड़ ही नहीं था, कोई पहलवान पाकिस्तान में कुश्ती लड़े थे। पाकिस्तान वालों ने इनको ताकतवर बना करके वहाँ से भेजा और कहा कि अब हिंदुस्तान हमें आना नहीं पड़ेगा। भोलू, अकरम, गोंगा, तो ये बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। ये हिंद केसरी नहीं, वर्ल्ड केसरी थे, जिनकी कोई ताकत का अंदाज ही नहीं लगा सके। इंटरनेशनल पहलवान थे। और इनके साथ वहाँ से जब आए तो इधर बम्बई, कोल्हापुर, जब बम्बई कुश्ती लड़ी तो रंधावा एक फिल्मी स्टार आदमी थे, लेकिन रंधावा से कही कि भाई हम लोग कुश्ती, हम बॉक्सरी की तो जानते नहीं। उनका जो भाई था रंधावा, दारा सिंह का जो भाई था रंधावा, उसको भी तो मारा इन्होंने, काफ़ी कुश्ती मारी। और रंधावा को पीट लिया और देर वो जो क्या करना, अखबार, जब अखबार आए अब तो चैनल थे ही नहीं, अखबार में, सारे अखबार में उनका नाम रोशन हुआ। यहाँ तक है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ तक भी वो अखबार गया वहाँ तक उनका नाम। अच्छा, ये बताते हैं कि जिस वक्त मुंबई में उनकी कुश्ती हुई और उन्होंने कुश्ती मार ली थी, जैसा आपने बताया कि रंधावा या जो भी पहलवान वहाँ पे थे, कोई वहाँ गामा पहलवान वगैरह भी मारे थे। कहाँ मारे थे गामा पहलवान? गामा पहलवान का एक नाजर पहलवान आए थे यहाँ। बहुत लोगों ने मिलजुल करके काफ़ी दूर से बुला करके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उनको बुलाया। बुलाने के बाद मैं उसे ये तो नहीं मुझे पता कंफर्म कि वो है कहाँ के, लेकिन जब वो आए तो उनको यहाँ खुर्जा भी मारा, बुलंदशहर भी मारा, अलीगढ़ भी मारा। यहाँ तक कि उस पहलवान की घरवाली ने आग लगा दी कि इससे अगर कुश्ती लड़ोगे छोटे पहलवान से कै बार पिटोगे। आखिर बड़ी तौहीन हुई उन लोगों की। आग किसको लगा दी घरवाली ने? अपने ही शरीर को लगा ली कि अगर लड़ोगे तो मैं अपने को लगा लूँगी। लेकिन उन्होंने, यहाँ से पंजाबी थे। और फिर दूसरी बात ये कि पहलवान साहब एक जानी मानी हस्ती थी। अच्छा, एक चीज़ और जी, जैसे मुंबई में थे तो उस दौरान इन्हें फिल्मों का ऑफ़र दिया गया था। जो दिलीप कुमार जी हैं, उन्होंने जो फिल्म स्टार रहे हैं, बहुत बड़े अपने आपे में सुपरस्टार के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने फिल्मों में आने के लिए ऑफ़र दिया था। जिस तरीके से दारा सिंह जी को फिल्मों में लाया गया था, मगर छोटे पहलवान ने मना कर दिया था दीनी एतबार से कि हमारे मज़हब में फिल्मी दुनिया में जाना ठीक नहीं होगा। ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। और हमारे सामने की बात है, मेरी उम्र लगभग 74-75 साल की उम्र है इस टाइम पे। दूसरी बात, जब लोग जब वहाँ से निकलते चले आए तो इनको जब देखा तो फिल्मी दुनिया वाले भागे हुए चले आए बॉम्बे से। और बॉम्बे में भी कुश्ती लड़ी, बहुत बहुत अच्छे फोटो थे, शायद अब हैं जनना घर। तो वहाँ से लोग भागे चले आए और ये फिल्मी स्टार आने के बाद कहने लगे कि भाई पहलवान हमारे यहाँ चलो और हमें ऐसा करेंगे, आपको ऐसा होगा। उन्होंने कही नहीं, मैं दीनदार आदमी हूँ, नमाजी परहेजगार आदमी हूँ, मुझे अब तो नमाज नहीं छोड़ते थे? नहीं। और उनके पीर साहब थे, पीर साहब का आदेश जो मिलता था वही करते थे। और जिस वक्त वो अखाड़े में उतरे तो बहुत तकड़े हो जाते थे। तो ये छोटे पहलवान के बारे में हमने जैसे गांव वालों से जाना। अब हम चलते हैं एक बराबर के ही गांव में जो उनके साथ में हर वक्त रहते थे, यानी 24 घंटे ज़्यादातर वो लोग जब पहलवानी करते थे, बाहर भी अगर विदेश में भी जाया करते थे तो भी साथ रहते थे। मुंबई वगैरह, बाहर जैसे महाराष्ट्र वगैरह गए और जहाँ पहलवानी उन्होंने की तो साथ साथ अखाड़े में करीब ज़्यादा जानकारी उनसे जुटाते हैं। छोटे पहलवान के साथ में जिन्होंने 12 साल का वक्त बिताया, अब उनके गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं।
पहासू कस्बे का गांव है साबितगढ़, बात करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम गौरीशंकर वशिष्ठ है। आप हमसे थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो छोटे पहलवान हैं अगोरे वाले, आप उनके साथ जिस तरीके से 12 साल का समय आपने बिताया था, पहलवानी आपने भी की उनके साथ, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं रहीं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इनका शील स्वभाव, कर्मठता, बुजुर्गों और बच्चों का, नौजवानों का सम्मान करना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना, स्वाभिमान का रखना, और कोई भी इतनी ताकतवर होते हुए भी कोई अहंकार नहीं था। सबसे पहले एक और जानकारी हम आपसे जुटाना चाहेंगे कि शुरुआत उन्होंने कुश्ती की कब से की, कितना उनकी उम्र होगी उस समय? उस समय उनकी उम्र करीब 18 वर्ष की थी। अच्छा, हाँ। और तो कहाँ कहाँ दंगल लड़े, और कोई ऐसा दंगल हमें बताएं उनके बारे में जहाँ आपके सामने वो दंगल लड़ा था। हमारे सामने बनेले के दंगल में पहलवान ऋषि उससे श्रीपाल सिंह से कुश्ती हुई थी। जब वो बिल्कुल किशोर थे, किशोर की अवस्था में थे, 18 साल की उम्र थी, लेकिन वो प्रौढ़ थे। तो उस अवस्था में उन्होंने उनको जो है नीचे गिरा के वो बराबर की कुश्ती उन्होंने लड़ी थी। उसके बाद में ठाकुर हरी सिंह पहलवान थे रामनगर के, उनसे कुश्ती उनको पराजित किया। उसके बाद में नाजर खां पंजाबी थे, जिनका हमारे इस इलाके में खुर्जे के क्षेत्र में बहुत कुछ नाम था। अच्छा, हमें अभी जानकारी मिली, हम अगोरा गांव में भी गए थे, तो वहाँ हमें बताया गया कि छोटे पहलवान की कुश्ती जो दारा सिंह के भाई थे रंधावा, है ना, उनसे भी हुई थी, जिन्हें मार लिया गया था। उसके बारे में क्या सच्चाई है? कोल्हापुर में ये सत्य है कि रंधावा को 15 मिनट में उन्होंने मार लिया था। 15 मिनट की कुश्ती हुई थी। हाँ। 15 मिनट में मारा कितने? 7 मिनट लगे थे उनको। अच्छा। वो अखाड़े से भाग रहा था, वो खींच रहे थे, अच्छा, और फिर 7 मिनट में उसको चित्त कर दिया रंधावा को। रंधावा को। अच्छा, ये भी बताते हैं कि दारा सिंह भी अपने आपे में बहुत बड़े पहलवान रहे, और बताते इंटरनेशनल पहलवान रहे, और अपनी कुश्तियों में वो भी कभी किसी से पराजित नहीं हुए। और ऐसे ही छोटे पहलवान के बारे में बताया गया कि 200 से ज़्यादा कुश्तियाँ उन्होंने लड़ी, जो बाहर कहाँ कहाँ तक कुश्ती लड़ी? इंटरनेशनल कुश्तियाँ लड़ी थी या खाली देश में? खाली देश में उन्होंने इंडिया में ही कुश्ती लड़ी थी। अच्छा, और हर जो बड़ा पहलवान था उनकी कुश्ती हुई। दारा सिंह से हुई? लेकिन दारा सिंह से कभी कुश्ती नहीं हुई। कभी उनके हाथ मिले थे? कभी हाथ दंगल में किसी समय मिलाया तो हाथ, केवल हाथ ही थे, कुश्ती नहीं हो पाई। नहीं, कुश्ती नहीं हो पाई। अगर चलिए मान लीजिए जैसे हाथ मिल गए थे, अगर कुश्ती होती तो कौन जीत सकते थे? दारा सिंह भी बहुत बड़े पहलवान रहेंगे अपना। भाई वो भी इंटरनेशनल पहलवान थे। दारा सिंह की ये इंडिया लेवल हिंद केसरी थे बताते हैं। हिंद केसरी को इन्होंने मेहरुद्दीन को मारा था, इन्होंने छोटे पहलवान, छोटे पहलवान ने। और उसके बाद में उनकी दारा सिंह से हाथ मिले, जैसे ही कुश्ती दंगलों में होती है अमूमन बड़े पहलवान आते हैं और हाथ मिला लेते हैं। कुश्ती उनकी तय नहीं हुई और हो भी नहीं पाई कभी जिंदगी में दारा सिंह से। अच्छा अच्छा, फिल्मों का भी ऑफर मिला था बताते हैं, फिल्मों में क्यों नहीं गए? शेख मुख्तियार 15 दिन तक अब उसमें मेरे ठकाड़ी में रहे थे। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या रखा है, वहाँ फिल्मों में चलो, वहाँ तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा, सेहत भी तुम्हारी है, बॉडी भी सही है, वैसे भी सही हो। तो उन्होंने फिल्मों के लिए मना कर दिया। फिल्मों में जाने के लिए मना कर दिया। अच्छा, शील्ड जैसे मिली थी, बुलंदशहर की भी एक शील्ड हमने देखी उनके घर पे, है ना, और जो है इंदौर की भी हमने देखी थी शील्ड उनके यहाँ। कहाँ कहाँ मतलब ऐसे कुश्ती लड़ते थे आप, जैसे साथ रहते थे? आपकी एज क्या है बाबू? मेरी एज है 81 वर्ष। 81? हाँ। और लंबाई कितनी है आपकी? 5 फुट 11 इंच। अच्छा, 5 फुट 11 इंच। हाँ। तो 6 फुट ही हो गया हाँ। लगभग। तो 6 फुट 3 इंच उनकी बताते हैं। हाँ, 6 फुट 3 इंच है। 6 फुट 3 इंच लंबाई। तो बताइए थोड़ा सा कि अभी जो हमने आपसे पूछा मुंबई वगैरह के बारे में, उसके बारे में थोड़ा। बॉम्बे में वो रुकते थे, और जब भी वो कभी दंगल में किसी में उतरे, मारुतिमान से मायने से भी कुश्ती हुई उनकी, जो बराबर में छूटी। महाराष्ट्र का जो मारुति, पाकिस्तान भी तो गए थे, वो काहे के लिए गए थे पाकिस्तान? पाकिस्तान तो वो जोर करने गोंगा और वे उसके अखाड़े में रहते थे। गामा और गोंगा ये भाई थे 5 साल तक, तो उनके अखाड़े में रहते थे, जोर करते थे।
और जब वहाँ से आते थे तो ये बम्बई से लड़ते हुए चले आ गए। अच्छा, मुमताज़ पहलवान का क्या रोल है? बताते हैं कि ये उस्ताद चेले थे, ये जबकि खुर्जे में इनके उस्ताद रहे हैं, हाँ हापुड़ में भी पहलवानी की इन्होंने और मेरठ में भी बताते हैं ना। तो मुमताज़ पहलवान से इनकी बहुत घनिष्ठता थी। अच्छा, ये दोस्त थे या उस्ताद चेले थे? हाँ, मतलब ये उस्ताद तो बाद में बने। अच्छा, पहासू दंगल हुआ था एक, उसमें उन्होंने कुश्ती मारी तो उनके बड़े भाई अकबर खां थे, उसे उनका जो हुनर था मुमताज़ पहलवान का, उन्हें वहाँ ले गया, लेवा के पहलवानी को पहलवानी सिखाई और वो उस्ताद और शागिर्द के रूप में हुए। मुमताज़ भी अच्छे पहलवान थे अपने। अच्छा बाबू जी, हमने एक किस्सा ऐसा सुना कि मुमताज़ पहलवान को किसी पंजाब के पहलवान ने एक बार चुनौती दे डाली कुश्ती की, तो फिर उनसे जो कुश्ती लड़े थे वो छोटे पहलवान लड़े थे, वो क्या था थोड़ा उसके बारे में बताओ। नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो कोई ऐसा कोई किस्सा आपके सामने आपने, हाँ आप बता दीजिए, चलो आपसे पूछ लेंगे। मतलब हाँ आप बैठ जाओ चलो बता दो। ऐसा हुआ कि ये पहलवान जब 18 साल की उम्र में या उभर के आए तो हमारे यहाँ हरि सिंह पहलवान यहाँ थे, इसके उनसे भी कुश्ती हुई, ये जो है ये इनसे भी कुश्ती, हाँ श्रीपाल सिंह से भी कुश्ती हुई। तो ये इन्होंने किसी से कुश्ती ना खाई और खाते ये चढ़ते ही चले गए, जब मारते चले गए तो पंजाब वाले पहलवान, हाँ नहीं वही बताऊंगा, मैं वहीं बुलाऊंगा। तो ये जब चढ़ते चले गए तो इनको कोई जोर कराने वाला यहाँ पैदा नहीं हुआ। उसके बावजूद वो जो उस्ताद इन्होंने बनाए लेकिन वो भी सही जोर न करा पाए। तो जब उन्होंने कहा कि पहलवान अब मैं तुमको जोर नहीं करा पाऊंगा, क्यों कि अकूत ताकत हो गई, और फिर ये यहाँ से निकल करके फिर यूँ कि अब कोई और देखो, तो ये फिर पाकिस्तान चले गए। तो इनकी जो आगे बढ़े वो इस तरह से बढ़ते चले गए और फिर इनकी ताकत का कोई अंदाज नहीं लगा पाए। हिंदुस्तान में अगर हिंद केसरी, जो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अब कहाँ बात लेके जा रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि मुमताज़ पहलवान को किसी पहलवान ने ललकारा था, वो किस्सा बताइए। अच्छा, वो जब यहाँ से गए तो मुमताज़ पहलवान ने थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने लड़ाया इनको, तो उस्ताद बन के ही तो लड़ाया, ये चेला रहे। लेकिन जब ये यहाँ से बुलंदशहर दंगल हुआ तो एक पंजाबी ने आए और आने के बाद उसने कहा कि कोई भी बुलंदशहर में नहीं, कोई भी मुझसे दंगल लड़े, और मैं उसने लंगड़ घुमा दिया। तो मुमताज़ पहलवान जब कोई नहीं गया तो मुमताज़ पहलवान गए। जब मुमताज़ पहलवान गए तो छोटे पहलवान साहब को ये अच्छा नहीं लगा कि एक मेरा उस्ताद एक इतने बड़े पहलवान से लड़े, तो वो भाग के गए और उनसे हाथ मिला के कुश्ती तय कर दी। और जब कुश्ती लड़ी तो फिर क्या रह गया जी, फिर कोई विकल्प ही नहीं था उस आदमी का। मैं कहूँ शेर कहूँ उस आदमी को, क्या कहूँ क्या कितनी बड़ी ताकत थी, चंद मिनट में उसको उल्टा पलटा करके तोड़ दिया। खुर्जा भी मारा, बुलंदशहर भी मारा, उसी पहलवान को। यानी अपने टाइम में कभी भी वो कोई कुश्ती बाबूजी हारे? कभी तो हारे होंगे? कभी नहीं हारे वो, कभी नहीं हारे। अच्छा, इतने बड़े पहलवान रहे पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, मगर उसके बावजूद भी कहीं भी कुछ हम ऐसा नहीं देखते हैं कि जिस तरीके से दारा सिंह का नाम पूरे हिंदुस्तान में, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी लोग जानते हैं। अब जैसे सुशील पहलवान का बड़ा नाम हुआ, फिर स्टाइल कुश्ती को ज़्यादा मान्यता लोग देते हैं, जाहिर सी बात है। जो देसी कुश्तियाँ हैं उस पर कम जो है ध्यान देते हैं, इसकी वजह क्या रही है? ये ऐसा है कि उस ज़माने में न ये फ्री स्टाइल कुश्तियाँ थी, न कुछ नई रीति रिवाज आए। और उस ज़माने में जब ये लड़ते थे तो सबसे पहले जो हिंद केसरी दंगल हुआ 70-71 में शुरू हुआ, और जब उसके बाद में सबसे पहले शायद यहाँ चंदीग्राम को मिला था खिताब, उसके हिंद केसरी का। उसके बाद में बदलते गए, लेकिन यहाँ दिल्ली में भी थोड़ा पार्टी बंदी का हिसाब आ गया। मेहरुद्दीन ने जब विजय को मारा तो उसमें विजय की और उसकी कुश्ती हुई थी। मेहरुद्दीन विजय को मार के हिंद केसरी बने। अच्छा, ज़्यादा ताकतवर कौन थे? मुमताज़ पहलवान ज़्यादा ताकतवर थे या छोटे अगोरे? छोटे पहलवान ज़्यादा ताकतवर थे। छोटे पहलवान, जबकि उस्ताद वो थे। ये नहीं तो, ये तो उस्ताद और शागिर्द का वो चढ़ाव था, मगर बताते हैं कि छोटे पहलवान ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली पहलवान। वजह से वो पाकिस्तान भी 3-4 बार गए जोर करने के हिसाब से। जब यहाँ इंडिया में उनका, जब इंडिया में कोई जोड़ नहीं मिला तो पाकिस्तान घोंगा और उसके अखाड़े में पहुँच गया अकरम के, और वहाँ जाके पाकिस्तान उसमें जोर करे वहाँ जा। हाँ,
फिर यानी हवा कि में इंडिया आग में लगाए। कोई उनके बराबर का ऐसी हाँ, जोड़ उस नहीं समय थी। नहीं था कोई भी, हैं जी? इनका जोड़ नहीं था। फिल्मों का भी ऑफर दिया गया था, बताते हैं। हाँ, फिल्मों का ऑफर दिया गया से मुख्तार, हम उसमें गोला कुआ अखाड़े में 8 दिन रहे, इनसे बहुत कही, लेकिन ये इन्होंने मना कर दिया फिल्मी ऑफर के लिए कि फिल्म में कोई काम। कहीं ना कहीं तक ये भी वजह रही कि जो छोटे पहलवान हैं उनके बारे में, क्योंकि उस टाइम में जिस तरीके से अब फोटोग्राफी, हर हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, उस वक्त ना इतने कैमरे हुआ करते थे, ना इतने मोबाइल तो खैर थे ही नहीं उस टाइम पे, तो ये इन चीज़ों से बचते भी थे। 2-4 फोटो हैं पुराने टाइम के, मगर कोई वीडियो या इस तरीके की चीज़ शायद इसके लिए नहीं है कि फिल्मी दुनिया में भी सिर्फ अपने दीन में ये जायज़ नहीं है, शायद इसलिए वो नहीं गए फिल्मी दुनिया में, वरना फिल्मी दुनिया में ज़रूर चले जाते। हाँ, अगर वो ज़्यादा वो होते और इन्हें इंटरेस्ट होता फिल्मी दुनिया में, तो ये उसमें मतलब ये चरित्र के और उसके एक उनका मॉडल था, और इसलिए वो फिल्मी दुनिया से नफरत भी करते थे। अच्छा हाँ, अच्छा, फिल्म नहीं देखते थे ना, फिल्म में कभी इत्तेफाक से अच्छा, कभी। क्या खाते थे जब वो पहलवानी करते थे, खुराक क्या थी उनकी? खुराक उनकी सामान्य थी, बादाम कितने बादाम होते होंगे? 200 ग्राम अच्छा। की ठंडाई वगैरह बना के सुबह पीना, 2-2.5 किलो से ज़्यादा कभी दूध नहीं पिया उन्होंने, और आधी किलो रोजाना का घी, और आधी किलो गोश्त। तो बाबूजी और क्या खिलाओगे? आधी किलो रोजाना घी, उसको इस्तेमाल कर। आप कितना खा लेते थे? हैं? आप बादाम कितना खा लेते थे अपने टाइम? मैं उनसे ज़्यादा खाता था। अच्छा, आप उनसे ज़्यादा खाते थे, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बाबूजी कि जब आप साथ में व्यायाम करते थे तो कितनी दंड और बैठक आप पेलते थे, और वो कितनी पेलते थे? वो 2000 डंड मारते थे, अच्छा, और 1000-1500 ही बैठक लगाते थे, अरे वाह। दौड़ भी लगाते थे। तो ये 2000 जैसे दंड मारते थे, दंड ऐसे होती है ना, ऐसे लगा के, हाँ। तो वो कितने बार में मारते, जैसे कि 100 200 करके एक साथ मारते थे? हाँ, मतलब ये है कि पहले 100 की, फिर 200 की, अच्छा फिर 50 की, अच्छा। फिर 50 की, फिर 50 की, हाँ। फिर इस तरह से पूरा इस करते। तरीके से पूरा 2000 करते थे। हाँ, 2000। बहुत अच्छे। और अखाड़ा खोदने का बताएं थोड़ा सा, फावड़ा कैसा था, कितना फावड़ा उनका बहुत हैवी था, कितना वजन रहा होगा फावड़े का? करीब हाँ 15-20 किलो था ही उनका, जिससे खोदते थे। 4 धड़की का, यानी कि कम से कम फावड़े का वजन था। हाँ, जिससे, हाँ। और उसका भी वे शरीर को ताकत देते। कितने घंटे व्यायाम करते थे, सुबह में या शाम में करते थे? मतलब ये 2 घंटे सुबह व्यायाम करते थे, जोर करते थे, और रात को फिर 1 घंटे शाम के टाइम में उनका व्यायाम चलता था। यानी जोर सुबह में हाँ। और शाम को व्यायाम करते थे। हमारे कुछ पहलवान भाई भी इसको देखेंगे और उन्हें थोड़ा सा आप संदेश दीजिए कि खाने में क्या लेना चाहिए, क्योंकि आप पुराने हैं, पुराने पहलवान रहे हैं, छोटे पहलवान के साथी रहे हैं, जो 12 साल का समय आपने बिताया है। कितना दौड़ लगाने से फ़ायदा मिलता है, सांस जो बनता है, या खुराक खाने से, या व्यायाम करने से, थोड़ा ये बताइए। खुराक इतनी खानी चाहिए पहलवान को भी जिसे आराम से पचा ले और शरीर को पौष्टिकता प्रदान करे। ओवर खाने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए बादाम बहुत ज़रूरी है, दिल की ताकत के लिए और मस्तिष्क की ताकत के लिए, और दौड़, सांस और फेफड़े की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये घी प्रोटीन है, और प्रोटीन का स्रोत सबसे बेहतरीन है, और इसलिए इसको, घी को, जो मांसपेशियों के जोड़ हैं वो हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, इनको मजबूती और शरीर को ऊर्जा देने वाली चीज़ है। भारत में इसी तरीके से बहुत सारे रत्न हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। छोटे पहलवान अगोरे वाली एक विख्यात पहलवान रहे हैं। उस टाइम में लगभग कौन से सन की बात होगी जब ये पहलवान बने, और कौन से सन तक पहलवान रहे? ये सन 58-59 की बात अच्छा, जब ये पहलवान बने थे। है। हाँ, अच्छा 57-58 में इन्होंने पहलवानी शुरू की थी। हाँ। और पहले देहात के जो रीति रिवाज थे या देहात में जो सुविधाएं थी, दौड़ लगाने की, डंडे लगाने की, वैसे कसरत करने की, और फिर ज़्यादा ताकत हो गई तो रेहट भी चलाने लगे। वो जो बैल चलाते हैं उसको। हाँ, जो वो है, यानी जब उनके जोर पूरे नहीं हुआ करते थे
तो एक पुराने टाइम में रहट बोलते हैं उसको, जिससे पानी बाहर निकलता था। मैंने भी देखी है बाबूजी, मैं छोटा सा था, जब वो बैल जोड़ देते थे या भैंसा जोड़ देते थे, उसको घुमाते थे और पानी निकलता रहता था। तो वो भैंसे और बैल की जगह जब पानी निकलता है, उसको बड़ी ताकत लगानी पड़ती है उसको उसमें घुमाने के लिए। तो उस टाइम में वो खुद उसमें जुड़ के रहट चलाते थे। कितने घंटे चला लेते होंगे? 1 घंटे। 1 घंटे पूरा? हाँ। 1 घंटे रहट चलाते थे, उसके बाद ही उनका दम भरा करता था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी के साथ। सहयोगी मुहित लोधी के साथ, ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।